अब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। जैसे अभी तक हमने एन टर्म्स की बात करी, हमने बोला था एक एपी है, मान लो 1 3 5, और इसमें लेट्स से 50th टर्म हमें देखना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने nth टर्म के फॉर्मूले निकाले। अब मानो ये एक एपी है, ऐसे चलती जा रही है और यहाँ 51 है। अब वो कह रहे हैं इन सबका सम बता दो, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, एस एन का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a मेरा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस और n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अगर ये चीजें मुझे पता हो तो मैं सम निकाल सकता हूँ। और इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई करें, और अगर 2a को मैं ब्रेक कर दूं a प्लस a में, ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, n/2, यहाँ है a, और ये चीज a प्लस n माइनस 1d हो गई l, तो n/2 a प्लस l हो जाएगा अगर मुझे सम निकालना हो व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। l मतलब लास्ट टर्म है या an, जो भी कह लो। ठीक है, सो अगर मुझे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बताओ, जैसे इसमें मैं सीधा सीधा लगा सकता हूँ 1 प्लस 51, n निकालना पड़ेगा, n निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों को आप नोट कर लो, क्योंकि इसको हमें यूज करना होगा अब आगे क्वेश्चंस में। और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो मैं तुम्हें क्विकली बता देता हूँ। जैसे मानो कहे एक एपी है जिसको बोल रहा है 5,8,11, और कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स में n मेरा क्या हो गया 24, a क्या हो गया 5, और d क्या हो गया 3। अब इन सबको पुट कर दो Sn के फॉर्मूले में और Sn निकालो जरा फटाफट। अब इसको क्या Sn में सीधा सीधा फॉर्मूला डालो, तो 24/2 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा 12, 2 इंटू 5 हो गया 10 प्लस 23 इंटू 3, ये हो गया 12, 10 प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 6, तो 12 इंटू 79, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 948 आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको सीधा सीधा यहाँ पे 948, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म स्पेसिफाई नहीं करा है, हमें ए दे दिया उसने, हमें उसने डी भी दे दिया, बट हमें वो ये नहीं बता रहा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और जब तक एन नहीं निकलेगा तब तक हम एस एन नहीं निकाल सकते। बट एन हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो nth टर्म है वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म क्या है 100, राइट, a क्या है 25 प्लस n सर माइनस nth टर्म इंटू डी जो है वो हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 75, 25 को इधर ले गए, n माइनस 1 और इंटू 3। ठीक है, अब 3 2 6 5, 25 और इधर आ गया तो 26 हो गया n। अब Sn निकालना है, तो हो जाएगा 26/2, 2 इंटू 25 प्लस 26 माइनस 1 इंटू 3, तो हो जाएगा 13, 50 प्लस ये 75, 13 इंटू ये हो जाएगा 125। इसको सॉल्व करेंगे 5 6 13 2 26 2 3 1625, मेरा आंसर आ गया सम ऑफ एन टर्म्स।
इस क्वेश्चन में हमें nth टर्म दिया हुआ है, मतलब वो हमसे कह रहा है an है 5n-1 और हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn और फिर S20, ये दोनों हमें निकालने हैं, ठीक है। अब अगर an मुझे दिया हुआ है 5n-1 तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर 1 निकालूंगा a1 तो क्या हो जाएगा 5-1 दैट इज 4, a2 निकालूंगा वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10-1 9, a3 निकालता हूँ 5 इंटू 3 15-1 दैट इज 14। और इसमें कॉमन डिफरेंस अब देख लो, एपी बन रही है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 5 का, a2 माइनस a1 इज 5। अब Sn निकालना है पहले, Sn क्या होता है n/2, 2 इंटू ए क्या है 4 प्लस n-1 इंटू डी इज 5। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा n/2 8 प्लस 5n-5, तो हो जाएगा n/2 5n प्लस 3, ये आ गया Sn। अब अगर मुझे S20 निकालना है तो मैं सीधा यहाँ पे n की जगह 20 डाल सकता हूँ, 5 इंटू 20 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 10 इंटू ये 103, आंसर आ गया 1030, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी terms of the AP 17, 15, 13, 11 dot 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 must be added to get 72 sum, explain the double answer। इसका मतलब ये है कि Sn हमें दिया हुआ है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, Sn है 72, n हमें पता नहीं है, n ही हमें फाइंड करना है, और a हमें पता है और d क्या है -2, करेक्ट। अब ये हो जाएगा n/2 34 माइनस 2n प्लस 2 72 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 72 इज इक्वल टू n/2 36 माइनस 2n, है ना, 2 कॉमन निकाल लो यहाँ से और 2 नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 18 माइनस n इज इक्वल टू 72। अब क्या हो जाएगा, अब मैं कह सकता हूँ 72 इज इक्वल टू 18n माइनस n स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ ये इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर आएंगे n 12 और 6। अब इसका मतलब ये है कि ये एपी चल रही है 17, 15, 13, 11। अब डबल आंसर ऐसे कि वो कह रहा है कि फर्स्ट 6 टर्म्स का भी सम 72 है और फर्स्ट 12 टर्म्स का भी सम 72 है। ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा ऐसे हो सकता है, ये एक डिक्रीजिंग एपी है, एक पॉइंट के बाद टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, तो जब ये यहाँ 72 हुआ, फर्स्ट 6 टर्म्स में 72 हो गया, 6 से 12 टर्म्स के बीच का जो सम होगा वो 0 होगा, तभी जैसे ये 12 पे पहुंचेगा फिर से हमें सम 12 72 दिखेगा। सो दिस इज द डबल आंसर फॉर दिस इक्वेशन कि फर्स्ट 6 टर्म्स का तो हमारा सम 72 है, 6 से 12 सम का सम जो है 7 से 12 का वो 0 है, इसलिए फिर फर्स्ट 12 टर्म्स का भी सम हमें 72 दिखता है। ये हमारा डबल आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 63 दिया है और सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, मतलब वो कह रहा है 1 से 7 तक का जो टर्म्स का सम है वो 63 है, और फिर यहाँ से फिर 7 टर्म्स का सम 161 है। तो आप देखो टोटल आपको मिल जाएगा फर्स्ट 1 से 14 टर्म्स का सम, तो S14 क्या हो जाएगा, पहले 7 टर्म का सम 1 to 7 प्लस सम
8 to 14 which is what is given, तो हम क्या कह सकते हैं 163 plus 161, ये हो जाएगा 224। ठीक है, S14 224 है, S3 63 है। अब क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है 28 टर्म, मतलब A और D चाहिए। तो पहले S7 में वैल्यू डाल देते हैं, N तो पता ही है 7 है, 2A plus 7 minus 1 into D is equal to 63। यहाँ पे 2 उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 7 into 2A plus 6D is equal to 63 by 2। 2 ऊपर कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 7 by 2, 2 into A plus 3D is equal to 63, 2 कैंसिल। अब क्या बच गया, और 7 से भी ये कैंसिल हो सकता है, 7 9 जा 63, तो A plus 3D की वैल्यू आ गई मेरी 9। ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब S14 मतलब 14 by 2 into 2A plus 14 minus 1 plus 14 minus 1 D हो जाएगा 2 to 4 के इक्वल। ठीक, अब इसको करो, 7 सा 14, 7 3 सा 21 और 2 सा 14, तो अब आ गया 2A plus 13D इज इक्वल टू 32। और पहली इक्वेशन क्या है, A plus 3D इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम कह सकते हो 2A plus 6D इज इक्वल टू 18। ये माइनस होगा तो तुम्हें मिलेगा 7D इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 14। D की वैल्यू आ गई 2, D को यहाँ पुट कर दोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमें A28 निकालना है, विच इज A plus 28 minus 1 into D। A की वैल्यू है 2 plus 27 into 3, तो हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा मेरा, क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 18th टर्म, मतलब हमें बोल रहा है कि जो 14th टर्म रहेगा, मतलब A14, वो ट्वाइस ऑफ 8th टर्म रहेगा। करेक्ट। अब मैं कह सकता हूँ A14 टर्म का मतलब A plus 13D विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A plus 7D। तो मैं बोल सकता हूँ A plus 13D इज इक्वल टू 2A plus 14D। तो माइनस A इज इक्वल टू D, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और अब बोला सिक्स्थ टर्म इज -8, सिक्स्थ टर्म -8 है, मतलब A plus 5D इज इक्वल टू -8। D की जगह आप -A डाल दो तो क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू -8। A आ गया हमारा 2। हमें करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। A आ गया 2, तो D क्या हो जाएगा -A विच इज -2। अब S20 निकालना है, विच इज व्हाट, n by 2, 20 by 2, 2 into A is 2 plus n minus 1 into D which is -2, तो ये हो गया 10, 4, और यहाँ पे n की जगह 20 आ जाएगा, 19 into -2 हो जाएगा -38, that becomes 10 into -34 which is -340। ये मेरा आंसर आ गया ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी। पहली इक्वेशन कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 15 टर्म ऑफ 14 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 18th टर्म, एक इक्वेशन बन गई। फिर दिया 6 टर्म इज -8, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से D की वैल्यू -A डाल दी, सॉल्व करा, A और D निकाल लिया। अब हमें S20 निकालना था तो उसका फॉर्मूला डाला, सॉल्व करते गए और -340 आ गया। ये इस ऐसे हमने वाला क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1504,
1505, तो मतलब मैं कह सकता हूँ S14 इज 1505। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10 और हमें निकालना है A25। सिंपल है, आपको A पता है, आप सॉल्व करो क्वेश्चन को तो निकल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 14 टर्म्स ये दिया हुआ है हमें, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 14/2, 2 इंटू ए क्या है 10, प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता, ये है 1505। अब ये हो जाएगा 720 प्लस 7D इज इक्वल टू 1505। 7 से कट करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 10 1 ज़ा 7, 5। अब हो जाएगा 20 प्लस 7D इज इक्वल टू 215। 7D आ जाएगा 195 माइनस 20, ओके, तो D आ जाएगा 7D की वैल्यू आ गई मेरी 7 यहाँ कटा 215, ये इधर गया 195, ओके। यहाँ पे बस एक चीज है 14 माइनस 1, यहाँ पे अपन 13D लाएंगे। अब यहाँ पे भी ये 13D है, तो D हो जाएगा 13 1 ज़ा 13, 5 ज़ा 65, तो 15 आ गया D। अब मुझे क्या निकालना है A25, वो क्या होगा A प्लस 24D। A की वैल्यू है 10 प्लस 24 इंटू डी इज 15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 प्लस 360, 370 मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये आ गया, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। पहली चीज दे रखी है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210, तो हमने लिख दिया S10 इज इक्वल टू 210। फिर हमें बोल रखा है सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज 2565, तो हमने लिखा है S50 माइनस S35 इज इक्वल टू 2565। अब S10 का मतलब हुआ 10/2 2a plus 10 minus 1 which is 9d is equal to 210। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 5 ज़ा 5 से कटेगा 5, 4 ज़ा 20, 2 ज़ा 10, तो 2a प्लस 9d आ गया 42, पहली इक्वेशन। सेकेंड में हमें दे रखा है लास्ट 15 टर्म्स जो होंगी, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स जो होगा वो सम ऑफ 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ 35 टर्म्स कर दूंगा तो लास्ट 15 ही तो आ जाएगा। तो सम ऑफ 15 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा 50/2, 2a प्लस 49d माइनस सम ऑफ 35 टर्म्स का होगा 35/2, 2a प्लस 34d इज इक्वल टू 2565। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करो, सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 25 इंटू 2a प्लस 49d माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 17d, 2 ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, राइट, इज इक्वल टू 2565। अब ये हो जाएगा 50a प्लस 49 इंटू ये करोगे सॉल्व, तो अपने को मिल जाएगा सॉल्यूशन करने पे 25 इंटू 49 विल बी 1225, तो हम यहाँ पे 1225d लिख देंगे और माइनस 35a माइनस 35 इंटू 17, 35 इंटू 17 करते हैं तो वो 595 आ गया। ये इक्वल टू है 2565। अब इनको माइनस करा, 15a प्लस 10 यहाँ पे हो गया 3, 11 में से 5 गया, बच्चा 6 इज इक्वल टू 2565, राइट, 0 और 12 में से 3। अब यहाँ से तुम 5 कॉमन ले लो और 3 भी आ सकता है। 15 से अगर करूँ 15 10 15, हाँ
चलो पहले 5 से करके देखते हैं। तो 3a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 126d इज इक्वल टू, यहाँ 5 कॉमन निकाल लिया और ये बचा 2565। अब 5 से कैंसिल कर दिया, 5 5 जा 25, 1 3 जा, करेक्ट। अब 3 भी और कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा a प्लस 42d इज इक्वल टू 513, जिसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं, बचेगा 171। तो एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास आई a प्लस 42d इज इक्वल टू 171। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो उस इक्वेशन को। 2a प्लस 84d इज इक्वल टू 342 माइनस करा, ये माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 75d माइनस का इज इक्वल टू -300। माइनस माइनस कैंसिल, d आ जाएगा दिस बाय दिस विच इज 300 बाय 75। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे को मिलेगा d की वैल्यू। d की वैल्यू निकाल के देखते हैं। वो आ जाएगी 4, है ना। अब d मेरा 4 आ गया, उससे मैं a की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास d की वैल्यू 4 आ गई, तो अब किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। जैसे मान लो हम इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ चल लेते हैं थोड़ा। अब a प्लस 42 इंटू 4 इज इक्वल टू 171, राइट। सो a प्लस 168 इज इक्वल टू 171। तो a की वैल्यू आ गई 3। अब ap बन जाएगा 3 कॉमा 3 प्लस 4 इज 7 कॉमा 11 कॉमा 15 डॉट डॉट डॉट। ये मेरा एपी आ गया जो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इन एन एपी इज 42। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स जो है वो 42 है। इसका मतलब 6/2। और चलो और भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसके अलावा। रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1/3। अब दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक यहाँ से एक यहाँ से। ये हो गया 2a प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5d इज इक्वल टू 42, राइट। अब ये हो जाएगा 2 3 जा 3, 1 जा और 2 4 जा, ये कट गया और यहाँ पे कट के हो जाएगा 14। तो 2a प्लस 5d आ गया 14। अब यहाँ a10 क्या हो गया, a प्लस 9d। 830 हो गया a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। वो आ गया 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। a को इधर ले आओ, 2a इज इक्वल टू 2d, a इज इक्वल टू d आ गया। अब यहाँ पे a d डाल दो a की जगह, तो 2a प्लस 5a इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 14, है ना। फिर वो हो जाएगा 7a इज इक्वल टू 14, तो a आ जाएगा 2। ठीक है। अब मुझे निकालना है कैलकुलेट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट तो आ गया, 13th टर्म हो जाएगा a प्लस 12d। a है 2 प्लस 12 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस 24 इज इक्वल टू 26। सो मेरा 13th टर्म आ जाएगा 26 पे है। इसमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ ap इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, शो दैट p सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। मतलब हमें टू प्रूव करना है कि एस पी प्लस क्यू जो है वो 0 है। दिया हुआ एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, मतलब p/2 2a प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं, एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। तो एस पी क्या आ जाएगा, p/2 2a प्लस p माइनस 1d will be equal to SQ which is Q/2
2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया 2ap प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू 2aq प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। आप ए वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ, डी वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे अगर मैं क्यू को इस तरफ ले आऊं तो हो जाएगा 2a p माइनस क्यू, यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू पी स्क्वायर डी प्लस पी डी माइनस क्यू डी। अब यहाँ पे है 2a p माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ डी कॉमन ले लो, बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर विच इज क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी। अब यहाँ पे हम पहुंच गए 2a p माइनस क्यू डी, और फिर हमने क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को लिख दिया क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी प्लस डी पी माइनस क्यू। अब यहाँ से p माइनस क्यू दोनों से कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a p माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ माइनस p माइनस, जैसे p माइनस क्यू जब यहाँ पे बाहर निकालोगे, या चलो पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, q माइनस p को माइनस बाहर निकाल दिया, p माइनस क्यू बन गया प्लस d टाइम्स p माइनस क्यू। अब ये हो गया 2a p माइनस क्यू, और यहाँ पे भी अब p माइनस क्यू बाहर आ जाएगा और d बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस क्यू प्लस p। करेक्ट, इसका 1 और इसका माइनस क्यू प्लस p, ये बच जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे p माइनस क्यू और दोनों तरफ कट कर देंगे, बचेगा क्या 2a की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कॉमन ले लूं तो p प्लस क्यू माइनस 1 डी टाइम्स p प्लस क्यू माइनस 1। अब s p प्लस क्यू होता क्या है, p प्लस क्यू बाय 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। 2a की जगह आप ये वैल्यू डाल दो माइनस डी में, तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बाय 2 माइनस डी p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 डी, है ना। ये और ये कट जीरो हो गया, आंसर बचेगा p प्लस क्यू बाय 2 इंटू जीरो विच इज जीरो। तो s p प्लस क्यू हो जाएगा जीरो, जो यहाँ प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ AP इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। मतलब एक कोई AP है, उसके जो टर्म्स हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन AP, उनका रेशियो इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। ठीक है, हमें रेशियो बताना है mth टर्म इज टू nth टर्म का, मतलब हमें ये तो गिवन दिया हुआ है, अब हमें बताना रेशियो ऑफ mth टर्म इज टू nth टर्म, मतलब am बाय an निकालना है, am बाय an, और उसको शो करना है कि इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाय 2n माइनस 1। थोड़ा सा, इनफैक्ट ये 2m है, 2m माइनस 1 और 2n माइनस n के रेशियो के इक्वल दिखाना है इसको। ठीक है, कैसे करेंगे, सम ऑफ m टर्म्स क्या होता है m बाय 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, Sn होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 2 कैंसिल, एक m और एक ये m कैंसिल, एक n और एक ये n कैंसिल, अपने पास क्या बच गया 2a प्लस m माइनस 1 बाय डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 बाय डी इज इक्वल टू m बाय n। यहाँ तक हम पहुंच गए।
mth टर्म का क्या मतलब हुआ, हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस वन डी आना चाहिए। यहाँ पे अगर मुझे nth टर्म या mth टर्म लानी है तो पहली चीज तो यह कि a 2a दिख रहा है वो a होना चाहिए, तो 2 कॉमन ले लो, बचा क्या, a प्लस एम माइनस वन बाई टू इंटू डी। नीचे भी 2 कॉमन ले लो, बचा क्या, a प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू डी इज इक्वल टू m बाय n। अब 2 2 तो कैंसिल, यहाँ पे m माइनस वन बाय टू आ रहा है, बट अगर mth टर्म चाहिए तो आना क्या चाहिए, m माइनस वन। भाई mth टर्म क्या होगा, हमें क्या चाहिए, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये निकालना है। अब मुझे यहाँ पे तो m माइनस वन बाय टू आ रहा है, आना क्या चाहिए, m माइनस वन बाय डी, तब ये mth टर्म हो जाएगा। और ऐसे ही नीचे अगर n माइनस वन आ जाए तो nth टर्म हो जाएगा। तो आप m माइनस वन बाय टू को m माइनस वन का इक्वेट कर दो, तो आप बोल सकते हो m माइनस वन इज इक्वल टू ट्वाइस m माइनस टू, तो m हो गया 2m माइनस वन। तो आप दोनों तरफ m की जगह 2m माइनस वन अगर रख दोगे, m की जगह 2m माइनस वन अगर रखते हो तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो चीज है ये m माइनस वन में बदल जाएगी। अगर मैं m को 2m माइनस वन बोलूं तो क्या हो जाएगा, 2m माइनस वन माइनस वन, दैट इज 2m माइनस टू बाय टू विच इज m माइनस वन। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ m की जगह 2m माइनस वन रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2m माइनस वन बाय टू डी, और यहाँ पे भी m की जगह 2m माइनस वन आ जाएगा। ऐसे ही n की जगह भी मैं 2n माइनस वन रख दूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n माइनस वन। अब यहाँ सॉल्व करो, ये m माइनस वन मतलब mth टर्म बन गया, और नीचे n माइनस वन आ जाएगा मतलब ये nth टर्म बन गया। इनका रेशियो क्या है, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। यही हमें प्रूव करना था कि mth टर्म का रेशियो निकाल के दिखाओ, वो आए 2n माइनस वन बाय 2n माइनस वन। आई रिपीट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है सम ऑफ m टर्म्स टू सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ m स्क्वायर में n स्क्वायर, तो हमने पहले sm sn की वैल्यू डाल दी, और 2a प्लस एम माइनस वन डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू m इज टू n। a कॉमन ले लिया, बचा a प्लस एम माइनस वन बाय टू डी, a प्लस एन माइनस वन बाय टू डी इज इक्वल टू m बाय n। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो mth टर्म चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे क्या आ रहा है, a प्लस एम माइनस वन बाय टू इंटू डी, तो इसकी जगह एक्चुअली m माइनस वन अगर आ जाए तो mth टर्म बन जाएगा। तो इसको आप m माइनस वन के इक्वेट कर दो, m की वैल्यू निकालो, वो वैल्यू को आप m में अगर पुट करोगे तो एक्चुअली ये m माइनस वन हो जाएगा। ऐसे ही n के लिए निकालोगे तो 2n माइनस आएगी, उसको यहाँ पुट करोगे तो वो n माइनस वन हो जाएगा। और अब इधर रिप्लेस कर रहे हो तो इधर भी रिप्लेस करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ता है, राइट। तो हमने दोनों अरे तरफ m को रिप्लेस कर दिया विद 2m माइनस वन। अगर मानो एक मिनट को भूल जाते हैं कि इक्वेट करके हम निकाल रहे हैं, अगर ये भूल जाओ ये चीज, अगर यहाँ पे तुम्हें mth टर्म चाहिए, मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हें चाहिए a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, तुम्हें मिल क्या रहा है, a प्लस एम माइनस वन बाय टू इंटू डी। तो m को मैं क्या रखूं कि m माइनस वन हो जाए, 2m माइनस वन। अगर m को मैं यहाँ पे क्या रखूं कि ये पूरी चीज m माइनस वन हो जाए, m को मैं 2m माइनस वन रखूंगा अगर, तो ये 2m माइनस वन माइनस वन, 2m माइनस टू बाय टू विच इज m माइनस वन हो जाएगी। मुझे m माइनस वन इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे mth टर्म चाहिए। तो अगर आपको ये वाला तरीका, ये शॉर्टकट है टू गेट टू दिस पॉइंट, नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो कि m की ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि मेरा m माइनस वन बाय टू m माइनस वन बन जाए, तो उसको फिर तुम्हें भी हिट एंड ट्रायल से भी 2m माइनस वन आएगा, तो 2m माइनस टू, टू कॉमन निकल के m माइनस वन, तो ये mth टर्म बन गया। ऐसे ही नीचे 2n माइनस वन माइनस वन, 2n माइनस टू बाय टू विच इज n माइनस वन, ये nth टर्म बन जाएगा, जो फिर मैंने यहाँ पे करा है कि ये टू ये डाला। ये बस आपको उस पॉइंट पे, मतलब ये एल्जेब्रिकली करने के लिए है,
हिट एंड ट्रायल कितना कर लेंगे, तो वो ना करना पड़े इसलिए क्या करना होता है, m-1/2 की जगह मुझे m-1 चाहिए, दोनों को इक्वेट करो, नई m की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये mth टर्म ही बन गया, और इधर पुट करोगे तो इधर भी पुट करना पड़ेगा, और अब यहाँ पे तुम्हें मिल गया कि mth टर्म बाय nth टर्म इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1, हेंस प्रूफ। और सेम ही क्वेश्चन नेक्स्ट भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 एपीज, मतलब एक Sn और एक Sn डैश ले लेते हैं, वो दिया हुआ है 7n+1 और 4n+27। अब देखो पहले वाले का क्या हो गया, n/2 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n टर्म्स तो n रखा हमने, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, 2a प्लस n-1 इंटू डी हमने लिख दिया, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 एपी। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 एपी, एक एपी का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस छोटा d है, क्योंकि दो अलग अलग एपी हैं। यहाँ पे हमें वो ये नहीं बोल रहा कि ये एक ही एपी है, जैसे इसमें बोल रहा था सेम एपी, यहाँ पे बोल रहा है दो अलग अलग एपी हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2a प्लस n-1d और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, क्योंकि वो देखो क्वेश्चन में ही बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 एपीज, तो दूसरी में क्या लिखेंगे, ट्वाइस बिग ए प्लस n-1 इंटू बिग डी इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। ये और ये पूरा पूरा कट हो गया, बचा क्या, 2 कॉमन ले लो ऊपर, जैसे अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में करा था, a प्लस n-1/2 इंटू डी, नीचे भी 2 कॉमन ले लो, a प्लस n-1/2 इंटू डी इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27, ठीक, 2 कैंसिल। अब हमें क्या चाहिए, हमें रेशियो निकालना है ऑफ द 9th टर्म। अगर 9th टर्म की बात हो रही है तो वो कह रहा है a9/a9 निकालो, a9 क्या होगा, a प्लस 8d, और बड़ा a9 9th टर्म ऑफ द अदर एपी विल बी a प्लस 8 इंटू डी, की जगह हम रख देंगे कैपिटल डी, क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरी एपी में बड़ा ए और बड़ा डी ले लिया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे मेरे पास n-1/2 आ रहा है, बट आना क्या चाहिए, 8d। n को मैं क्या रखूं कि 8 मिले, ये पूरी चीज कैलकुलेट होके 8 मिले, तो n को अगर मैं 17 रखता हूं तो देखो क्या होता है, 17-1/2, अरे हाँ 16/2 तो 8 ही होता है, और ऐसे ही नीचे भी रख देंगे 17-1/2 इंटू डी, और अगर उधर रख रहे हैं तो इधर भी रखना पड़ेगा n की जगह 17, करेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, अब मैं ऊपर कह सकता हूं कि ये a प्लस 8d आ गया, नीचे आ गया a प्लस कैपिटल 8d, वो है इक्वल टू 17 इंटू 7 प्लस 1, तो 17 इंटू 7 प्लस 1 जब हम करेंगे, 17 इंटू 7 120 आ जाएगा, और नीचे जब हम 4 इंटू 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा, और उसमें 4 इंटू 17 करेंगे तो हुआ 68, 68 में 27 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 95। अब इसको हम लोग एक बार 5 से काटते हैं, 5 2 4 और 5 1 9, तो मेरा आंसर आ गया 9th टर्म ऑफ
an AP to 9th term of another AP, उसका रेशियो आ गया 24:19। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है देयर आर 200 लॉग्स, तो मानो 200 लॉग्स है, उनको एक पाइल में रखा जा रहा है ऐसे। पहली जो रो है सबसे नीचे वाली, उसमें दे आर सेइंग दे हैव 20 लॉग्स। उसके ऊपर वाली जो है उसमें दे आर सेइंग दे हैव 19, फिर उसके ऊपर दे आर सेइंग दे हैव 18 लॉग्स एंड सो ऑन। अब वो पहली चीज तो पूछ रहा है कि कितने में 200 लॉग्स, कितनी रो चाहिए 200 लॉग्स लगाने के लिए। सो इट्स द एप्लीकेशन क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ फर्स्ट टर्म 20 हो गया, अगले में 19 है, सेकेंड टर्म 19 हो गया, अगले में 18 है, ऐसे चल रहा है। ए क्या हो गया 20, डी क्या हो गया -1। अब एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन 200 है इज इक्वल टू एन निकालना है n/2, 2 into 20 plus n-1 into d which is -1। सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n into 40 माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 40n 41n कर देते हैं, क्योंकि 40 प्लस 1 41 हो जाएगा, और माइनस n स्क्वायर। अब इसको उस तरफ ले चलते हैं, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो मेरे फैक्टर आएंगे n स्क्वायर 25 16 का 400, मेरे फैक्टर आ जाएंगे 25 और 16, 25n माइनस 16n। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैं निकालूंगा n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू आ गई या तो 16 या तो 25। ठीक है, अब आप देखो, पहले आप 16, हमें फिर क्या बताना है, इतनी रोज है और फिर उस रो में लॉग कितने हैं। तो अगर n 16 है तो 16th रो में लॉग कितने होंगे, a प्लस 16th टर्म निकाल लो 15d। a क्या है अपना 20 प्लस 15 इंटू डी की जगह -1, तो आ गया 5। तो 16th रो में 5 लॉग्स होंगे। और अगर n 25 है, a 25 निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा a प्लस 24d। a है 20 प्लस 24 इंटू -1, दैट बिकम्स -4। तो मैं कह रहा हूं कि 25th रो में -4 लॉग्स होंगे, ये तो हो नहीं सकता, लॉग्स नेगेटिव थोड़ी हो जाएंगे। तो इसलिए n इज इक्वल टू 25 को आई विल इग्नोर, और आंसर होगा n इज इक्वल टू 16, मतलब 16 रोज है और 16th रो में नंबर ऑफ लॉग्स आर 5। तो एपी में अगर कभी दो आंसर आए तो, और इनफैक्ट मैथ्स में कभी भी अगर दो आंसर आए, तो वी हैव टू आल्सो सी which of the two answers are justified. If both are justified, we will give answer as दोनों. If only one of them is justified, तो we'll give answer as one of that, right? क्वेश्चन में बोल रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers at A and B alternatively, with centers alternately at A and B। मतलब वो कह रहा है कि देखो स्पाइरल क्या होता है, ऐसे होता है, राइट। बट अभी वो क्या बोल रहा है कि भाई ये जब स्पाइरल हो रहा है तो इसके सेंटर चेंज हो रहे हैं। पहले एक सेंटर ए पॉइंट पे है और फिर बाद में सेंटर बी पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, अब सेंटर ए बी से चालू हो रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले 0.5 का रेडियस है, जब
पहला सर्कल बनेगा। और ए मेरा सेंटर है, इसने यहां तक बनाया 0.5। ठीक, अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम, अब बी पे आते ही ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस, क्योंकि ये सक्सेसिव सेमी सर्कल की बात कर रहा है। तो पहले हमने ए पे पॉइंट रखा, एक सेमी सर्कल बनाया। अब नेक्स्ट टाइम इसका जो रेडियस है, बी हो गया सेंटर, रेडियस हो गया 1। अब 1 सेंटीमीटर 1 उसका, हमने एक सेमी सर्कल बनाया जो कि कुछ ऐसा बना। अब फिर बी से ये 1 है, राइट। अब फिर ए पे शिफ्ट हो गया सेंटर। अब फिर एक सेमी सर्कल बनाया ए लेके विच इज 1.5, तो ए से 1.5 है। फिर ये ऐसे आगे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, पहली बार रेडियस 0.5 है, फिर रेडियस 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है। मैंने तुम्हें दिखा दिया कि ये हो कैसे रहा है प्रैक्टिकली। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अब आप मुझे बताओ फर्स्ट सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल का हमने पेरीमीटर क्या निकला, हमें क्या निकालना है टोटल लेंथ। तो फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई इंटू आर, मतलब पाई इंटू 0.5। ठीक है, फिर सेकेंड सेमी सर्कल की लेंथ क्या हो जाएगी, अब 1 हो गया रेडियस, और पाई आर होता है सेमी सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय 2 विच इज पाई आर। अब पहले सेमी सर्कल में पाई तो पाई रहा, आर 0.5 है। सेकेंड सेमी सर्कल में पाई पाई है बट आर 1 हो गया। ठीक, फिर थर्ड वाले में देखो, पाई तो वही रहा और 1.5 हो गया, और ये ऐसे चलता जाएगा। ये एक एपी बन रही है, 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, ये एक एपी बन रही है। इसका डी क्या है, 0.5 पाई, इसका ए क्या है, 0.5 पाई। हमें क्या निकालना है, 13 सच कॉन्सेक्यूटिव, उसमें कितना ये कवर कर रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो क्या हो जाएगा 13 बाय 2, 2 इंटू ए प्लस n-1 विच इज 12 इंटू डी विच इज 0.5 पाई। करेक्ट। अब इसको आप सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 13 बाय 2 इंटू यहां आ गया पाई, यहां आ गया 6 पाई। तो मेरा आंसर आएगा 13 बाय 2 इंटू 7 पाई। पाई को आप लिख लो 22 बाय 7, 7 7 का 2 11 था। यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 33143 सेंटीमीटर इज द total length of such spiral made up till 13 consecutive semicircles. तो 143 centimeter is my answer here. तो मेरे को क्वेश्चन says a ladder has rungs 25 centimeter apart. लैडर पहले तो विजुअलाइज करो, लैडर कैसी होती है, कुछ इस तरह की होती है ना। अब वो कह रहा है इसमें रंग्स, रंग्स का मतलब होता है ये जो सीढ़ी होती है उसमें, ठीक ऐसे। वो कह रहा है ईच रंग जो है वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, दो के बीच का डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। वो ये भी बोल रहा है, तो 2.5 के अभी कर रहे हैं, बता रहा हूँ रुको। वो ये भी बोल रहा है आगे कि जो बॉटम पे रंग है उसका जो वो है लेंथ वो 45 सेंटीमीटर है, और जो टॉप मोस्ट वाली है उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। और फिर वो लास्टली ये बोल रहा है कि टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस जो है 2.5 मीटर, मतलब 2.5, और सेंटीमीटर में करना है तो इंटू 100 कर दो, तो 250 सेंटीमीटर अपार्ट है टॉप मोस्ट रंग और बॉटम रंग्स। ठीक है, अगर ये इतना अपार्ट है इसका मतलब नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रंग्स मैं बोल सकता हूं होंगे 250 बाय
25 क्योंकि ईच रंग इज 25 सेंटीमीटर, यहाँ 25, फिर यहाँ 25, फिर यहाँ 25 ऐसे है, और दो के बीच में एक है, तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो हो जाएंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 11 रंग्स हो गए। अगर आप सिर्फ 10 लोगे, देखो वो क्या रहा है, दो के बीच में एक रंग बना, फिर दो के बीच में, तीन के बीच में दो, चार के बीच में तीन, तो 10 रंग बनाने के लिए आपको कितने स्टेप्स लगेंगे? अपने को 11 स्टेप्स लगेंगे। हमें निकालना क्या है? लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। लेंथ ऑफ वुड का मतलब इस पे जितनी वुड लगे प्लस इस पे, सारे स्टेप्स पे जितनी वुड लगे वो हमें बतानी है। तो एक्चुअली में हम S11 निकाल ले। S11 का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस एल। यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट रंग पता है और मुझे लास्ट रंग का मेजरमेंट पता है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 11/2 इंटू a प्लस एल, मतलब 45 प्लस 25। ये n/2 a प्लस एल लगाएंगे क्योंकि मुझे n पता है विच इज 11, a पता है 45 और l पता है 25। तो मैं सीधा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 11/2 इंटू 45 प्लस 25 विच इज 11/2 इंटू ये हो जाएगा 10, 70, जो कि आ जाएगा 11 इंटू 35, सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 385 सेंटीमीटर ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। मतलब अब जैसे यहाँ पे पहला हाउस है, हाउस नंबर 1, फिर हाउस नंबर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चल रहा है और टिल 49 है। अब वो कह रहा है शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, कहीं पे यहाँ पे एक कोई वैल्यू है x, मतलब कोई वैल्यू होगी, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, 27 हो सकती है, 32 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमें पता नहीं है। देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that, मतलब हाउस नंबर x है, सम नंबर x, such that the sum of houses preceding the house numbered x, मतलब इसके जस्ट पहले क्या होगा? x minus 1, और इसके जस्ट बाद क्या होगा? x plus 1। कह रहा है शो दैट द सम ऑफ हाउसेस preceding the numbered x is equal to sum of the numbers of houses following it। मतलब वो कह रहा है इन सारे हाउसेस का सम 1 से x minus 1 तक का और x plus 1 से 49 तक का सम जो है वो बराबर है। करेक्ट। तो आप कैसे कर सकते हो? s of x minus 1 तो आप निकाल सकते हो सीधा सीधा। अब यहां से x plus 1 से 49 तक कैसे निकालोगे? ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि हम हमेशा s जब भी लेते हैं तो 1 से स्टार्ट होती है, या जो भी है फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है एपी के। x plus 1 वैल्यू तो मुझे पता नहीं, और कौन से नंबर पे मुझे ये भी नहीं पता, बट मैं यहां से यहां का सम x plus 1 से 49 का सम ऐसे निकाल सकता हूं अगर मैं S49 में से SX माइनस कर दूं। यहां से इसके सम में, टोटल सम में टिल 49, अगर मैं SX माइनस कर दूं यहां से 49 तक का सम में, मैं अगर S से X तक का माइनस कर दूं तो ये जो बचेगा वो यही सम बचेगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन मैंने बनाई, S माइनस 1 X माइनस 1 इज इक्वल टू S49 माइनस SX। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, करेक्ट, और 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस n क्या है? x माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 1 इज इक्वल टू S49 क्या हो जाएगा? 49/2, 2 इंटू 1 प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी इज 1 माइनस SX हो जाएगा x/2, 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू डी विच इज 1। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये बोलेंगे चलो 2 नीचे से दोनों तरफ से हट जाएगा, तो x माइनस 1 इंटू यहाँ पे आ गया
2 प्लस ये 2 हो गया प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 49 इंटू यहाँ पे आ गया 2 प्लस 48 माइनस x इंटू 2 प्लस x माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, होगा x माइनस 1 इंटू एक्स, 2 कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 49 इंटू 50 माइनस ये x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और फर्दर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 50 करते हैं, वो क्या हो जाएगा 0542450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर उधर ले आओ, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450, तो x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो तो 1225, तो x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1225 विच इज 35। तो वो 35 नंबर एक्स हाउस जो है वो 35 है। अब इससे पहले मतलब 1 से 34 और 36 से 49, 1 से 34 का सम मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 34 तक, और 36 से 49 का सम मतलब 36 37 38 39 टिल 49, दोनों सम इक्वल है। यहाँ पे मेरा आंसर आ गया प्लस माइनस 35, नेगेटिव में इग्नोर कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू 35 विल बी द हाउस नंबर such that the sum of number of houses previous to it plus and will be equal to the sum of number of houses preceding it, succeeding it। अब देखो ये अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ एक बकेट रख दिया, which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed at 3 meters in a straight line to each other. There are 10 potatoes, ऐसे 10 potatoes हैं total. A competitor starts from the bucket, यहाँ से start कर रहा है वो भागना, ठीक है, goes to the first potato, picks up the potato and comes back, फिर goes to the second potato, picks up the potato and comes back, फिर goes to the third one, और ऐसे वो करता रहेगा। अब आप देखो जब ये पहले पोटैटो के लिए गया P1 के लिए, तो ये 5 मीटर वहां जाने में इसने लगाया और 5 मीटर आने में लगाया, है ना, क्योंकि जाएगा तो वापस भी आएगा और जितना मीटर जाएगा उतना ही मीटर वापस आना होगा। तो 5 इंटू 2 इज माई फर्स्ट लैप। सेकेंड लैप में क्या करा उसने, वहां से सेकेंड पोटैटो तक गया, सेकेंड पोटैटो के लिए मतलब 5 मीटर ये और 3 मीटर और, तो 8 गया और 8 वापस आया, फिर उसके बाद और 3 आगे तो 11 गया और 11 वापस आया, ऐसे चल रहा है। और ये कब तक चल रहा है, ये 10 टाइम्स तक ऐसा चल रहा है, क्योंकि 10 पोटैटो पड़े हुए। अब अगर आप 2 यहाँ पे कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 10 टाइम्स तक, है ना। अभी ये एक एपी दिख रही है, एपी का एस ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2 2a 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 विच इज 9 इंटू डी विच इज 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, 10 बाय 2 है, 2 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 10 प्लस 27, वो हो जाएगा 10 इंटू 37, वो मेरा आ जाएगा 370 मीटर। तो ये 10 बारी में 370 मीटर कॉम्पिटिटर को रन करना पड़ेगा टू गेट ऑल द पोटैटोस। और अब जैसे इस क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ रहा है, हाउ फार डज द कॉम्पिटिटर रन व्हेन शी इज पिकिंग अप द फिफ्थ पोटैटो,
तो इसका मतलब आपको S5 निकालना है। S5 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5/2, 2 इंटू A विच इज 5 प्लस 4 इंटू D विच इज 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 5 इंटू 22 विच इज 110 मीटर। और जब टोटल निकालना है तो S10 निकालना होगा, जो ये निकाल दिया। These 4-5 questions that we have done today in the session are some of the most difficult questions of AP। और अगर AP में एप्लीकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन आया तो इसी टाइप का होगा। इसको इजीली अपन अगर विजुलाइज कर लें कि कैसे AP लग रही है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। सो मेक श्योर आप ये 3-4 क्वेश्चन जो है ये अच्छे से कर लो, क्योंकि इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। इसके अलावा देयर इजंट एनी अदर क्वेश्चन जो टफ हो, जो हमने ना करा हो। अगर एक बार ये कर रखे होंगे तो यू विल इजीली बी एबल टू आंसर। क्या है आंसर इसका गिरिक? 2 6 10। हाँ 2 6 10। हाँ सर। सर इसके दो आंसर आते हैं। हाँ सर सर 15 6 और 15 6 और -3 भी तो हो -3। सकता है। हाँ सर वो भी होगा, करेक्ट। लेकिन बुक में उसका वो नहीं है, सिर्फ एक ही दिया है। हाँ तो देखो कहाँ पे वो एक्सेप्शन हो रहा है, एक मिनट में वही सोच रहा हूँ।